डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन के वाइट हाउस में गए हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि ये हाथ धोकर अब इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। पहले तो इन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट की और अब उसके बाद दोबारा ये वीज़ा वॉर शुरू कर दी है। इन दोनों ही सूरतों में ट्रंप ने किसी हथियार का, मिलिट्री वेपन्स का तो यूज़ नहीं किया, लेकिन ट्रंप के ये डिसीजन इंडिया के लिए किसी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से कम भी नहीं है। ट्रंप के एक सिग्नेचर से लाखों H-1B वीज़ा होल्डर्स सदमे में पहुंच गए हैं। ये एक शॉक की तरह है उनके लिए। ट्रंप के इस डिसीजन के अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीज़ास पर एक बहुत भारी अमाउंट फ़ी वसूलेगी। अब कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, उन्हें H-1B वीज़ा होल्डर्स के लिए 100K US डॉलर्स, इट मीन्स 90 लाख रुपीज़ हर साल यूएस गवर्नमेंट को देने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या होगा कि अमेरिकन कंपनीज इतनी हाई वैल्यू अफोर्ड नहीं कर पाएंगी और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके चलते इन कंपनीज़ में काम करने वाले इंडियन एम्प्लॉयज़ या फिर फॉरेन एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करते हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा। ट्रंप का H-1B वीज़ा को लेकर इस डिसीजन के पीछे यही मेन रीज़न है, क्योंकि उनका मानना था कि बाहर के देशों के लोग अमेरिका में आकर जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों को बहुत बड़े स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। तो बस इसी अनएम्प्लॉयमेंट, इसी बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग H-1B वीज़ा होल्डर्स के सबसे ज़्यादा 70% लोग हैं इंडिया के। भले ही ट्रंप ने डायरेक्टली इंडिया को स्पेसिफाई ना किया हो, लेकिन टारगेट हमारा इंडिया ही है। यहाँ तक कि ट्रंप ने एक स्कीम भी निकाली है कि अगर फॉरेनर्स ट्रंप सरकार को 1 मिलियन US डॉलर, इट मीन्स 9 करोड़ रुपीस दे देते हैं, तो उन्हें ये ट्रंप गोल्ड कार्ड मिल जाएगा, जिसके अप्लाई करके उन्हें यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। सबसे पहले अब हम समझते हैं व्हाट इज़ H-1B वीज़ा। ये H-1B वीज़ा है क्या? तो ये एक टेम्परेरी यूएस वर्क वीज़ा होता है। इसकी वजह से ही अमेरिकन कंपनीज़ बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को जॉब ऑफर्स करते हैं अपनी कंपनी यूएस के अंदर। ये वीज़ा बनाया गया था ईयर 1990 में, लेकिन पिछले कुछ सालों में H-1B वीज़ा होल्डर्स में 60% कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स ही अप्रूव होते हैं। ये वीज़ा 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करा के 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस बीच अगर किसी को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, इट मीन्स वो लाइफ टाइम यूएस में रहकर काम कर सकता है, अपना बिजनेस रन कर सकता है। पिछले कुछ सालों में H-1B वीज़ा होल्डर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ती गई, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक साल में सिर्फ 85,000 H-1B वीज़ाज़ ही अप्रूव होंगे। H-1B वीज़ाज़ को लेकर ट्रंप ने जो नया रूल बनाया है, ये 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके अकॉर्डिंग एक H-1B वीज़ा होल्डर पर 100K US डॉलर्स पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को, इट मीन्स 90 लाख रुपीस पे करने होंगे। और आने वाले टाइम में H-1B वीज़ा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट, TCS, अमेज़न, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर। अगर बिजनेस पर्पस से देखा जाए तो अमेरिका इज़ हिटिंग इट्स ओन फुट, क्योंकि इन सब के चलते कंपनीज़ इतना अफोर्डेबल वीज़ा अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसलिए स्किल्स प्रोफेशनल्स को निकाल दिया जाएगा, जिससे कंपनीज़ का नुकसान होगा और इस सब का सीधा सीधा असर पड़ेगा यूएस इकोनॉमी के ऊपर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ट्रंप के इस H-1B वीज़ा डिसीजन के ऊपर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।